पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि सारी सब्जियां जो भी दिखाई दे रही हैं वो सड़ रही हैं। तो यहाँ पर देखो भाई खूब सारी सब्जी निकाल रखी है, चचिंडा, तोरई। शादी के दिन नजदीक आने वाले हैं और इसके बाद अब अंशु को बहुत सारी तैयारियां करनी है। कैसा लग रहा है? मतलब अब कुछ ही दिन बचे हैं शादी के लिए। अजीब हो रहा है अभी। बाहर तो आज देखो एकदम बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, प्यारी सी धूप आ रखी है और सुबह की शुरुआत हो रही है आज मेरी नाश्ता करने से। नाश्ते में है रोटी, दाल, करेले और बैंगन की सब्जी और ये है बैंगन का भरता। आज मैं नाश्ता काफ़ी लेट कर रहा हूँ क्योंकि कल हम लोग 6 दिनों के बाद ट्रैक से वापसी घर के लिए आए हैं और ऐसे में ना थकान भी लग गई थी। तो चलिए जी आज के इस खूबसूरत दिन को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब हमारे घर के ठीक सामने जो ये बड़ा सा पहाड़ है, तो इस पहाड़ को चढ़कर हम लोग घर आए हैं। हमने इस वाले पहाड़ को इस साइड से चढ़ा, ठीक ऐसे ऐसे करके। पहले दिन यहाँ पे रेस्ट वाले टॉप में और फिर उसके बाद अगले दिन उससे भी ऊपर गए। आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी, बहुत ही प्यारी जगह है। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और इन फ्यूचर भी ऐसे इन पहाड़ों में जो खूबसूरत जगह है ऐसे ट्रैक हम लोग करते रहेंगे। तो चलो भाई, अभी वीडियो एडिटिंग का जो भी काम था वो भी पूरा हो गया है। और आज ना सुबह से ऊपर मदमेश्वर साइड बहुत सारे हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं। 2 तो मैंने देख लिए हैं अभी। मदमेश्वर साइड वैसे हेलीकॉप्टर कम ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है या कोई इमरजेंसी रहती है तो उस कंडीशन में कभी कभी चले जाते हैं। तो आज 2-3 बार तो चक्कर लगा दिए हैं हेलीकॉप्टर ने। अब आजकल वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो इसलिए क्योंकि ना ये जो एयर फाइबर लगाया है मैंने, तो ये ढंग से काम नहीं कर रहा है। पहले ये ऊपर की साइड रहता था, मैंने अब इसको ऐसे नीचे की साइड घुमा रखा है, लेकिन अभी भी इस पे ना अच्छे से नेट नहीं चल रहा है। जिन्होंने ये लगाया था उनसे बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि इसको जो आउटडोर यूनिट है, जो इंडोर यूनिट है और तार भी वापस मार्केट लेकर आना, वहीं पर चेक करेंगे। वैसे मैंने ये इस वाली जगह पे लगाया है, इसको ना इस वाली ऊंची जगह पे लगा सकते हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर वाली छत में भी ट्राई करूँगा, क्या पता वहाँ पर चल जाए अच्छे से नेट। घर का माहौल भी देखो भाई एकदम शांत सा है। घर के चौक पे ना ये यहाँ पे मंडुआ और उधर कुछ दालें सुखाने के लिए डाली हुई है। अब आज शाम को ऊपर रांसी वाले घर में भी जाना है, वहाँ पर ट्रैक का जो भी सामान है, कपड़े वगैरह, टेंट वगैरह, जिनसे टेंट लिया है उनका टेंट भी वापस करना है। तो बहुत सारे काम हैं। और यहाँ घर के आसपास जो एक पक्षी आती थी तो शायद आजकल वो भी नहीं आ रही है। अब 6-7 दिन तो हम ट्रैक पे रहे, तो शायद इस बीच हो सकता है वो कहीं और चले गई होगी। जब से ट्रैक से आया हूँ वहाँ ठंड की वजह से ना एकदम स्किन रूखी सूखी हो गई है, तो मैं यूज़ करता हूँ मुस्तैक का ओसिन फेस वॉश। इसमें है लिकोराइस के एक्सट्रैक्ट्स जो कि एकदम स्किन को ब्राइट और इंस्टेंट ग्लो देता है। ये वाला फेस वॉश मेंस की जो टफ स्किन है उसके लिए बनाया गया है। सुपर कूल है, रिफ्रेशिंग है और साथ ही इसमें मेंथोल भी है, तो इसलिए ये वाला फेस वॉश मेरा फेवरेट है। इस वाले फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड है जो कि पिंपल्स को कम करने में मदद करता है और साथ ही पिंपल्स को आने से भी रोकता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और इसकी सुगंध में ना बहुत अच्छी है। अब इसको यूज करना बिल्कुल आसान है, बस इसकी 2-3 ड्रॉप्स लेनी है हाथ में और उसको ना इसके बाद चेहरे पे अच्छे ढंग से ऐसे मसाज करना है लगभग 40 से 45 सेकंड तक। फेस वॉश करने के बाद देखो भाई अभी एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है और जो भी चेहरे पे स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो एकदम उसको रिड्यूस कर देता है। ये वाला फेस वॉश सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है, अगर आप लोग इसकी रेटिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे तो 3 लाख प्लस से भी ज़्यादा रेटिंग है इसको और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप इसको ऑफर के साथ 2 बोतल एक साथ खरीदते हैं तो दूसरी वाली बोतल आपको सिर्फ 150 रुपये में ही मिल जाएगी। अब एक बोतल को तो मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा था, ये वाली तो खाली भी हो गई है। अब आज से ये वाली स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। तो चलिए जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आप भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं मुस्तैक का ओसिन फेस वॉश। चलिए जी, काफ़ी टाइम से ड्रोन भी नहीं उड़ाया है, देखते हैं आजकल चारों तरफ घर के नज़ारे कैसे हो रखे हैं। और साथ ही में ठीक सामने की तरफ अभी हमने अपने गाय बैल लगाए हैं, तो वहाँ भी एक नज़र मार देंगे भाई। आजकल ड्रोन का यही फ़ायदा है, गाय बैलों को देखने के काम में आ रही है। अब धीरे धीरे देखो भाई नीचे जो मधुगंगा है वो भी एकदम साफ सी होने लग गई, उसमें बिल्कुल कम पानी है। और यहाँ घर के आसपास जो भी सब्जियों की ये बेलें लगाई थी तो ये भी अब सूखने लग गई हैं।
कुछ तो यहाँ घर के आगे से निकाल भी दी हैं आजकल। मतलब कि हमारे यहाँ पे सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है। अब तो धीरे धीरे सुबह और शाम को ठंड भी होने लग गई। यहाँ घर के आगे एक ककड़ी की बेल थी, एक छोटी सी इतनी सी एक ककड़ी बची हुई है इस पे। अब आजकल ककड़ी है नहीं, ककड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। और चीज़ों की असली वैल्यू तब पता लगती है जब चीज़ अपने पास नहीं होती है भाई। और ये देखो भाई, छिपकली देखो कैसी लटकी हुई है एकदम किनारे पे। ये इधर के साइड हमने ये फूल लगा रखे हैं, ये भी देखो मुरझाने से लग गए। अब इस बार हमने ज़्यादा फूल भी नहीं लगाए हैं दिवाली के लिए, बस अब 1 महीना रह गया है, तब तक ये फूल रहने चाहिए। क्योंकि दिवाली के आसपास हम लोग खूब माला बनाते हैं ना, हर जगह दरवाजे पे लगाते हैं। और अभी हमारे गाय बैल भी नहीं आए हैं चरकर, तो अगर नहीं आएंगे दिन तक तो उनको लेने भी जाना है। अब ये इधर साइड हमारी करेले की बेल थी और उसका ना जो पूरा ये अवान है टूटकर इधर गिर रखा है यहाँ पे। अब आजकल ककड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, सारी जो भी बेलें हैं वो सूख सी गई हैं। और माँ भी आ गई है खेतों से न्यार लेकर, तो इस वाले पेड़ पे ही हमने वो वाला न्यार भी लगा दिया। और यहाँ पर हमारा एक कद्दू सड़ रखा है, एमा यार खराब हुई हूँ। यही नहीं, यहाँ पर जो ये बैंगन है ये भी देखो, ये दोनों सड़ रखे हैं। पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि सारी सब्जियाँ जो भी दिखाई दे रही हैं वो सड़ रही हैं। अब आजकल दिन के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा धूप तेज लग रही है। और कल शाम को थोड़ा सा मौसम खराब हुआ था। ठीक सामने देखो भाई हल्की हल्की बर्फबारी हुई है ऊपर पहाड़ों पे। और माँ देखो भाई यहाँ पे एक ककड़ी लेकर आई है। कक ले, तो चलो भाई इसका बनाएंगे आज दिन में रायता। और आजकल देखो भाई दाढ़ी बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं। और आजकल हमारे गाँव में नाई भी नहीं है, तो हो सकता है दिन के टाइम पे ना खाना खाने के बाद ऊपर गांव में जाना पड़ेगा और फिर गांव से भी 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा दाढ़ी बाल बनाने के लिए सिर्फ। और यहाँ पर देखो भाई हमारी किट्टू हे मस्त धूप में लेटी हुई है। और आजकल डब्बू ना सुबह से घर से गायब हो जाता है, मुझे लगता है ऊपर रांसे वाले घर में जाता होगा। और यहाँ पर ना खूब सारे चिचिंडा लगे हुए थे, तो माँ ने शायद कुछ निकाल भी दिए हैं। ये देखो भाई, तो यहाँ पर देखो भाई खूब सारी सब्जी निकाल रखी है, चचिंडा, तोरई, बैंगन और ये मीठे करेले। और ये आज इसलिए निकाल रखे हैं क्योंकि कल ना हमें सुबह सुबह गाड़ी वाले के पास ये वाली सब्जी सीधे देहरादून रिश्ते इनके लिए भेजनी है। और हो सकता है मैं भी जाऊं, लेकिन मैं बाइक में जाऊंगा, लेकिन बाइक में इतना सामान जाना पॉसिबल नहीं है। हमारे गांव से सीधे एक गाड़ी जाती है देहरादून के लिए। तो चलो जी, आज दिन के खाने में बना है हरा साग और साथ में चावल। तो चलिए जी, अभी खाना खाकर मेरी तैयारी हो गई है ऊपर रांसे वाले घर में निकलने की। और बहुत ज़्यादा सामान है इस पे, घर का छाछ मट्ठा है और पीछे बैग में मैंने सब्जी रखी हुई है, तो इसको अभी ऊपर गांव में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे धूप वाले मौसम में ना ऐसे चढ़ाई पे चढ़ना आसान नहीं है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। और मुझे लगता है ट्रैक की जो भी ठंडक थी वो अब जाकर बाहर आ रही है। हल्का हल्का सर में भी दर्द हो रहा है और चढ़ाई पे चलने में भी सांस फूल रही है। अभी घर से थोड़ा ही आया और यहाँ पे आके हालत ख़राब हो गई। वैसे मैं शाम को भी जा सकता था, लेकिन गाँव में कुछ लोग आ रखे हैं जिनसे अभी मिलना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो भी चले जाएंगे, तो इसलिए मुझे अभी दिन के टाइम पे ही जाना पड़ रहा है। और यहाँ खेतों में जो भी फसल थी वो काट कर लोगों ने देखो भाई पेड़ों पे कुछ ऐसा न्यार लगा रखा है। हर जगह जिस भी पेड़ पे देखो बस न्यार ही न्यार दिखाई दे रहा है। अभी ना पसीने से एकदम तरबतर हो गया हूँ, सड़क में बस पहुँचने ही वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने अंशु को बुलाया है। हेलो हेलो। और अब कुछ दिनों के बाद अंशु की शादी भी है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसीलिए ऐसे पैक होके आना पड़ रहा है ना अच्छा, ताकि चेहरा धूप में झुलसे ना। झुलसे नहीं। शादी के दिन नज़दीक आने वाले हैं और इसके बाद अब अंशु को बहुत सारी तैयारियां करनी है और हमें भी उसका पूरा साथ देना है। अब सबसे पहला काम है शॉपिंग करने का। हाँ, शादी की जो भी शॉपिंग है वो करनी है। कहाँ से करेगा? मैं देहरादून जाऊँगा शायद। अच्छा। और अब अंशु हमारे ग्रुप से वो बैचलर नहीं रहा, कुछ दिनों के बाद अंशु भी हम दूसरे ग्रुप में ऐड हो जाएगा। खैर, ये दिन एक दिन सभी की लाइफ में आता है। और अब चलते हैं यहाँ से गांव में, क्योंकि मेरा जो बैग है ना पीछे, ये भी बहुत भारी है और इस पे भी छाछ लेकर आ रहा था मैं, तो हाथ में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। चलो जी, मैं तो सोच रहा था यहाँ से मनसुना मार्केट जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो हेयर कट यही गाँव में हो जाएगा। तो ये देखो भाई, शादी का इनविटेशन कार्ड भी है, अंशु ने लगभग सभी को बांटी दिया है। और ये वाला मुझे भी है, दीपक सिंह बिष्ट तरसाली।
सबसे लास्ट में दे रहा हूँ मैं तुम्हें। वैसे तो हमें कार्ड देने की भी जरूरत नहीं थी, हम तो बिन बुलाए हैं। खैर कोई नहीं भाई, अब दिया है तो इसको भी घर लेकर चलते हैं। कैसा लग रहा है, मतलब अब कुछ ही दिन बचे हैं शादी के लिए। अजीब हो रहा है अभी, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं थोड़ा मतलब डर जैसा लग रहा है। अब कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ वाले घर में भी प्लास्टर का काम शुरू हो जाएगा। बस कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे ये शटरिंग खुलेगी तो वो वाला काम भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई, अच्छी बात यह है कि जो भी टेक है वो सही सलामत हैं, कोई भी टेक ढीला नहीं हुआ है। अब आज हमारे छत पड़े हुए पूरे 21 दिन हो गए हैं और अभी भी पूरी छत में ना तराई का काम चल रहा है। तो चलो भाई देखते हैं थोड़ा ऊपर छत में भी। और ये देखो भाई, पूरे छत में अभी यहाँ पर पानी भर रखा है, हर जगह हर खाल में। और ये यहाँ से ठीक ऊपर हमारा रांसी गांव। और शाम के टाइम पे देखो भाई, अभी यहाँ की धूप भी चले गई है, सामने पहाड़ों पे ही अभी धूप है। हमने ये वाले 2 टेंट लिए थे ट्रैक पे जाने के लिए, तो अब इनको भी वापस करना है अभी। अब आजकल यहाँ धारे पे भी देखो भाई बिल्कुल कम पानी हो गया है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ से भी पानी आता था बहुत सारा। और ये वाले टेंट लेकर जाने हमें ठीक सामने अकतौली धार तक। तो चलो भाई, अभी अंशु भी आ गया है। अब आज तो यहाँ अकतौली धार में गाड़ियों की इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, पूरी कहीं पर भी पार्किंग के लिए जगह नहीं बची हुई है। ये इधर साइड पूरी दुपहिया वाहन लगे हैं, बाइक इधर साइड भी और ऊपर की साइड से भी। और यहाँ से आगे तक ना, जहाँ लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हर जगह रोड के किनारे गाड़ियाँ ही लगी हैं भाई। और इसका एक रीज़न ये है कि आजकल दशहरे की छुट्टियां हैं, तो सभी लोग पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आए हैं। बाकी यहाँ से देखो भाई, ठीक सामने ऊपर इस वाली जगह पे है द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम। और देखो भाई, हल्का अभी चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। जहाँ हम लोग ट्रैक पे गए थे बिसुड़ी ताल, वहाँ से तो चौखंबा पर्वत एकदम ठीक सामने दिखाई दे रहा था भाई। अब टेंट लिए थे हमने कलम सिंह चाचा जी से, जो कि मंदानी ट्रैक पे हमारे गाइड भी थे। शाम के अभी ठीक 7 बज रहे हैं और आज तो देखो भाई, घर पहुंचते पहुंचते ना पूरा अंधेरा हो गया। यहाँ पर मस्त रोटी बन रखी है और इस पे सब्जी। चलिए जी, अभी खाना पीना हो गया है, अब फटाफट ब्लॉग एडिट करते हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह हो सकता है मैं देहरादून के लिए निकल जाऊं। तो बहुत टाइम के बाद रिस्सो अरब इनसे मिलना होगा। और साथ ही एक और बात बोलना भूल गया, मुस्तैक का ओसिन फेस वॉश जरूर से यूज करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग परचेज करते हैं तो 3-4 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।